जैसा हमने जब हमारा साल स्टार्ट हुआ था, हमने एक कमिटमेंट किया था, भी पाई है और हमारा एक नाम जो बनना चाहिए वो नाम भी बना है। आप लोग भी जानते हो कि आज हमें हमारे नाम से लोग जानते हैं, हमारी क्वालिटी से जानते हैं, और हमारे जो टीचर पेरेंट्स का जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल है। अगर आप किसी भी स्कूल का, कोई भी दूसरे स्कूल का पेरेंट आता है तो उसकी एक ही शिकायत रहेगी कि वहाँ का प्रिंसिपल सीधे मुंह बात नहीं करता है, वहाँ के टीचर सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, उनसे बोलो तो अलग ही दुनिया में रहते हैं। शायद उस चीज को हम लोगों ने तोड़ा है। हमारा चाहे वो मैनेजमेंट हो या हमारा स्टाफ हो, पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमसे 100% सेटिस्फाइड है, और ये अप्रिशिएशन है हमारे लिए, पूरे मैनेजमेंट के लिए अप्रिशिएशन है। और ये बनावटी नहीं हो सकता, ये दिल से आता है, ये हमारा दिल से निकलता है कि हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाके उनकी मदद करें, उस चीजों को उनके लिए करें, और वो हम हर दिन करते हैं। मुझे टाइम मिलता है, मैं करता हूँ, आप लोग डेली करते हो, हमारा बच्चा सेटिस्फाइड है, हमारा पेरेंट सेटिस्फाइड है। एक दूसरे से बेसिकली मैं देखता हूँ स्कूलों में एक दूसरे की टांग खींची जाती है, दो लोग नहीं है एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हमने यहाँ पे ये सुना ही नहीं। आप लोगों का प्रेम नेक्स्ट लेवल है, हमें जलन होने लगती है कभी कभी। तो वो चीजें जो हुई है वो कहीं ना कहीं जो आज हम है कि आज हमें अभी तक ब्रांडिंग नहीं हुई फिर भी हमारे एडमिशन आ रहे हैं, ठीक है, हमें सेलू में जो है लोग पूछ रहे हैं, तो वो ग्रोथ होता है। देखिए, दुनिया का बहुत बड़ा एक मिथ है कि अगर पॉजिटिव वाइब्स जाएगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और पॉजिटिव वॉइस इन हाउस जनरेट होती है, वो अंदर से जनरेट होती है और वो धीरे धीरे आगे जाती है। और मैं, ये आप लोगों की जर्नी है जैसा मैंने बताया था। अब इस साल ये स्कूल भी आपका है, क्योंकि मैनेजमेंट अगले मिशन के लिए लगेगा। सेलू एक को संभालना है, एक को जो 1 to 3 है वो संभालना है, तो ये प्रॉपर जो ये ब्रांच है वो आप लोगों के हवाले है। एसओपी होंगी, करिकुलम होगा, बट फाइनली कोई चीज एग्जीक्यूट होना, प्लान करना आसान होता है, बट उसको एग्जीक्यूट करना, और वो भी दिल से, जैसे हमने इस साल किया है, वो अलग बात होती है। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम एक छोटा सा हमने सोचा था कि जो जिसने जिस क्षेत्र में बेटर किया है उनके लिए एक छोटा सा अवार्ड, तो हम एक सम्मानित राशि भी देंगे, वो डिसाइडेड था पहले से, तो वो भी हम आज कर रहे हैं। प्लस मैं चाहूंगा कि मैडम भी कुछ बोले, ज्योत्सना मैम भी बोले। एक जर्नी है, क्योंकि सिंगल हैंडेड इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, ये मैं हर दिन आपसे बात करती हूँ। एंड आई ऑल्सो थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतने अच्छे स्टाफ, इतने अच्छे एक फैमिली मेंबर्स दिए हैं कि मुझे बिल्कुल भी कोई भी हेडेक नहीं रहता है। मैं स्कूल में हूँ नहीं हूँ, मैं हर टाइम आपसे ये बोलती हूँ, और अभी आप सबसे यही मेरी उम्मीद भी है, रिक्वेस्ट भी है कि ऐसे ही आप अपना साथ हमेशा बनाए रखें, स्कूल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थँक्यू सो मच आपले सगळे टीचर्स। आणि जेव्हापासून मी या स्कूलमध्ये जॉईन झाली तिथून मला असं वाटलंच नाही की मी सगळ्या फॅमिली मेंबर सोबतच राहते। पूर्ण वेळ मला इथे स्पेंड करावा असं वाटतं, की नेहमी वाटतं की चला स्कूलमध्ये जाऊ, त्यांच्यासोबत टाइम स्पेंड करू। टीचर लोकांचा मुलांशी इतका कनेक्टेड बॉन्डिंग एवढा चांगला आहे की त्यांना वाटतच नाही की घरी जाऊन ते लोक एवढ्या प्रेमाने सांगतात की आम्हाला टीचर्स आवडतात। हे ऐकून आपल्या स्कूलचं नाव खूप मोठं झालंय, कारण की आपल्या टीचर आणि पेरेंट्स लोकांची बॉन्डिंग, त्यांच्या मुलांसोबत आपल्याला असलेला कनेक्शन एवढा चांगला आहे की ते कोणत्याही स्कूलमध्ये मला ऐकायला नाही मिळत। आणि मला असं वाटतं की आपण त्याच्यामधून आपल्या फॅमिली सारखं आपण त्या घर कसं आपण सांभाळतो तसं आपण आपलं स्कूल सांभाळतोय। आज वैशालीताई झाल्या की खरंच म्हणजे कामाच्या बाबतीत एवढ्या चांगल्या की कोणतंही काम सांगितलं की नाही बोलणारच नाही, कधीच नाही। चांदणी भाभी झाली, कोणी झालं, टीचर्स लोक म्हणजे एवढा त्यांची मुलं टाकून इथे वेळ देतात, कारण की नाही ही आपली जबाबदारी आहे। जबाबदारी सोबत ते फॅमिली सारखं त्यांना हे करतात की नाही माझी मुलं आहे, त्यांचं हे होईल, त्यांचं लॉस होईल, त्यांचं सिलेबस कम्प्लीट नाही होणार, त्यांचं सगळ्या घरची कामं टाकून ते इथे इम्पॉर्टन्स देतात, याला फर्स्ट प्रायोरिटी देतात।
ही खूप मोठी गोष्ट आहे आपल्यासाठी आणि तेच तुमच्यासारखा स्टाफ आम्हाला मिळाला हेच आमचे खूप नशीब आहेत आणि असंच तुम्ही पुढे सांभाळत जाल, हा स्कूल तुमचं समजून तुम्ही पुढे घेऊन जाल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. आणि आम्हाला आता कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन नाही आहे की आमचा स्टाफ आम्हाला आम्ही नसलो तरी इथे पूर्ण सांभाळू शकतात. तर मुलांकडून पण कुठली कंप्लेंट नसते की टीचरने मारलं, टीचरांकडून हे झालं. इतकं स्वतःच्या मुलासारखं सर्व सांभाळतात. कुणी सू करू दे, शी करू दे, काही असू दे, कोणत्याही प्रकारे कोणती घाण न बाळगता, म्हणजे कोणत्या प्रकारचं असं हे ठेवताच ना की डायरेक्ट ते स्वतः करतात. वर्षाताईंना स्वतः मी बघितलंय. वर्षा टीचर एकदम लहान मुलासारखं त्यांना एक घेऊन असं हे घेतात की मला असं वाटतं की यांची मम्मीच आहे. खरंच असं मला त्यांच्याकडून बघून आम्ही त्या टीचरांच्या बद्दल काय बोलावं की त्यांची मुलांची बॉन्डिंग आणि त्यांची मुलं डायरेक्ट आम्ही त्या टीचर एक दिवस नाही आला तरी विचारतील की आम्ही त्या टीचर काय नाही आला की सगळ्यांच्या. आणि पूनम टीचरांबद्दल बोलायचं झालं की त्यांचं डेडिकेशन कामाबाबतीत खूपच, म्हणजे मी त्यांना हॅट्स ऑफ करते की त्यांचे पूर्ण धावपळ, त्यांची पूर्ण फॅमिली याच गोष्टी मागे असते की स्कूलच्या पुढे कसं घेऊन जाते, मुलांचं एज्युकेशन चांगलं कसं होईल, त्यात एकही प्रकारचा फायदा न बघता ते लोक पूर्ण या कामामागे लागलेले असतात की नाही आपल्याला हा एज्युकेशन लेवल आपल्याला पुढे घेऊन जायचे आहेत. आपल्याला मुलांचं शिक्षण आणि मुलांच्या ऍक्टिव्हिटी पासून सगळ्या गोष्टी त्यांना बघायच्या असतात की त्यांच्यात चांगली इम्प्रुव्हमेंट कशी होईल. हे त्यांचं मोटिव्ह आणि त्यांचं इंटेन्शन असतो प्रत्येक गोष्टी मागे. पैसा प्रत्येक गोष्टी मागे नसतो त्यांना की यातून आपल्याला फायदा मिळेल असं का. त्यांचं हे डेडिकेशन कधीच वेस्ट नाही जाणार. आणि सगळ्यात मोठं आपल्या स्कूलची अकॅडमी वगैरे सगळं अभिवृद्धी आता ओपन होत आहे आपल्या याच्यामध्ये. प्रायमरी स्कूल आता हळूहळू आपल्या पूर्ण ग्रॅज्युएशन पूर्ण कॉलेज होणार आहे. तर त्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना थँक्यू सो मच. जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं, तो वो हमें हर दिन सीखना है. अपनी पुरानी गलतियों को, कुछ भी है गलतियां नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन आती है वैसे वैसे हम कैसे आगे जा सकते हैं. तो वो एक अप्रिसिएशन है आप लोगों के लिए. जैसा जिसका काम था उसके अकॉर्डिंग हमने एक अप्रिसिएशन डिसाइड किया है, एक छोटा सा सर्टिफिकेट और एक थैंक यू कार्ड बनाया है. और जैसा बताया मैम ने कि हमारी फैमिली स्कूल के आगे कहीं जीती नहीं है. हमारे लिए स्कूल पहला, और मतलब जगना स्कूल के साथ में होता है और सोना स्कूल के साथ में होता है. क्यों? क्योंकि वो एक एम था उनका कि आप भी समझ रहे हो, हमने जब ये एम बनाया था तो एक घटना थी उसके पीछे कि हम लोग एक गए थे वृद्धा आश्रम में. तो वहां पे हमने पूछा कि आपका बेटा क्या करता है, आपका बेटा क्या करता है, आपका बेटा क्या करता है. हमने पूछा वहां पे जाकर के, जो लोग थे बुजुर्ग वहां पे, तो कोई ऐसा नहीं था जिसका बेटा किसान हो, जिसका बेटा मजदूर हो. कोई नहीं था. कोई बता रहा मेरा बेटा डॉक्टर है, कोई बता रहा मेरा बेटा बिजनेसमैन है, कोई बता रहा मेरा बेटा इंजीनियर है, कोई बता रहा मेरा बेटा विदेश में है. वहां पे जो एक दर्द आया कि सिर्फ पढ़ाई नहीं काफी है. जब जरूरत है एक पेरेंट्स को तब उसका बेटा नहीं है. उसको अच्छी एजुकेशन तो मिल गए लेकिन उसको अच्छे संस्कार नहीं मिले. उसको एक रिक्शे वाले के बराबर भी संस्कार नहीं मिला. एक रिक्शा वाला अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ता है. तो ये जो था ये हमें नेक्स्ट जनरेशन में लेके आना. एम ये है कि जो हमारा स्टूडेंट हो, अभी 1 to 12 में हमारे पास और अच्छे चांसेस होंगे, तो कल्चर बिल्ड करना. तो हमारा स्टूडेंट जाए तो कभी उसके पास एक संस्कार हो. आप देखते हो जब भी मैं आता हूँ मैं कहता हूँ नंबर्स मिल जाएंगे. आपसे बात करता हूँ कि नंबर्स पे मत भागो, अच्छे कल्चर दे दो, क्योंकि वो एक बार आ गया ना इंडिया सुधर जाएगा. और उसी इंडिया में हम रहते हैं. होता नहीं, वो बोलते हैं उनका बेटा उनकी बेटी को छेड़ा. दोनों तो इसी सोसाइटी के हैं. अगर दोनों को हम अच्छे नॉलेज दे दें, अच्छे संस्कार दे दें, तो क्यों किसी को छेड़ेगा, कुछ कहेगा. तो सोसाइटी को हमें एक अलग लेवल पे बिल्ड करना है. वो कब हो सकता है? उसके आप लोग आधार हो, वो आधार हो. हमारा उसके लिए एक मिशन है, उस मिशन को हम आगे लेके जाएंगे. जैसा मैंने बताया ये स्कूल कभी भी जो है सिर्फ पैसे के लिए नहीं खोला गया. ठीक है, जो ये सैलरी पाती थी, मैं फिर ये बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि इनको भी, वो अभी हमको शायद 5-10 साल में भी उतने पैसे ना मैं कमा पाऊँ. ठीक है, तब तक ये कहाँ होती, क्या सैलरी होता है, यही जाने. ठीक है, तो पैसा पहला फैक्टर नहीं है. पहला फैक्टर है
वुमन एम्पावरमेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को काम देना। ठीक है, जैसे इस साल हम चाह रहे थे 4 टीचर हो, नहीं रिक्रूट हो पाए, बट मैं चाह रहा था कि इतना है हमारे पास प्रॉफिट कि हम 4 लोगों को रखें, हम अपने बचत के लिए नहीं, एटलीस्ट 4 लोगों को रखें। ठीक है, अगर हम चाहें तो सपोर्टिंग स्टाफ एक भी रख करके करवा सकते हैं। बीच में एक प्रॉब्लम भी आया था चांदनी भाभी के साथ कि बीच में इन्होंने और कुछ था, मैंने कहा नहीं, आप उनको बोलो कि ये गलत हो। देखो कोई भी गलत हो, जहां पे मैं गलत हूं, मन नहीं बना के बैठना है किनारे, आप आओ, आप बोलो कि सर ये गलत हो, आप यहाँ पे आपको सही करना है। ये होता है परिवार। और जहां पे परिवार नहीं होता वहां पे क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आई, आप जाकर के किनारे बैठ गए। हमें लगा कि वो वैसा जैसा हमको चाहिए वैसा अगर नहीं चांदनी भाभी कह रहे तो ये नहीं सलूशन है कि उनको, या एक से हमारा काम चल रहा है वो नहीं करना है, उनको बताओ कि ये गलती है, इसको आपको सही करना है। और उन्होंने बहुत अच्छा मतलब सुधार किया है, इसके लिए तालियां हैं कि उन्होंने पिछले 3-4 महीने में, पूनम ने मुझे, जैसा मैं बताता हूँ कि मैं हूँ या नहीं हूँ, रात में 11 से 12 बजे तक हम दोनों एक दूसरे के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। मेरे हर एम्प्लॉय के बारे में इनको पता है, तो वो हर चीज डिस्कस करती है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। पिछले 2-2.5 महीने में बहुत अच्छा उन्होंने बोला है चांदनी भाभी के बारे में। वैशाली भाभी के बारे में तो बोल ही नहीं सकते यार, मतलब नेक्स्ट टू लेवल, मतलब ऐसे लोग नहीं मिलते जल्दी। बाकी आप लोगों का तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आप खुद आपका अपना स्कूल समझते हो, तो सबके लिए एक जोरदार तालियां। हमारी तरफ से छोटा सा एप्रिसिएशन है। ठीक है, जैसा मैंने टीचर्स को बोला था कि अगर हमारा पेरेंट्स टीचर सेटिस्फाइड रहेगा तो एक बोनस देंगे, वो बोनस किया है हमने। जो है सपोर्टिंग स्टाफ के लिए नहीं रखा था, बट हमने पूछा वो क्यों नहीं, भाई वो क्यों नहीं, उसके सेटिस्फेक्शन में तो उनका भी रोल है, तो वो हमने अपने बजट से बढ़ाया कि उनके लिए भी होना चाहिए। जैसा जिनका हो रहा है वो टीचर ने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया है कि कौन किस चीज में बेस्ट था, कौन क्रिएटिव ज्यादा था, कौन अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहा था, कौन बेस्ट टीचर था। हमने 3 अवार्ड डिसाइड किए थे, वो उन्होंने अपने साइड से किया है। तो मैं बोलूँगा मैम को और ज्योत्सना मैम को कि 1 by 1 जो है, सबसे पहले चांदनी भाभी, मैंने जैसा बताया कि इन्होंने जो सुधार किया है चीज़ों को, आप वो बहुत ही काबिले तारीफ रही है, तो आपके लिए भी बनता है। और ये चीज़ें जो है ऐसे ही निरंतर जो है आप करना, आपको स्कूल को ऐसे संभालना है। ओके, नेक्स्ट जो है वैशाली भाभी। हम सब बराबर हैं को जो पूनम मैडम ने डिसाइड किया है बेस्ट कोऑर्डिनेटर, चाहे वो स्टाफ का रहा हो चाहे वो पेरेंट्स का रहा हो, तो बेस्ट टीचर का बेस्ट कोऑर्डिनेटर 23-24 का अवार्ड जो है वो वर्षा टीचर को जाता है। नेक्स्ट अवार्ड जो है वो है क्रिएटिव माइंड, बेस्ट क्रिएटिव माइंड प्रियंका मैम, बेस्ट क्रिएटिव माइंड। जितने भी हमारे डेकोरेशन होते हैं या आर्ट का, वो सारी चीजें प्रियंका मैम के द्वारा ही। मैंने जैसा बताया कि यहाँ पे हर कोई अपना परिवार है और ये साबित किया है एक दूसरे से। और none other than बेस्ट टीचर अमिता मैम। ये बच्चों का कोऑर्डिनेशन, और हम चाहेंगे इसको और हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, और बहुत ही अप्रिशिएबल है चीज़ों को लेकर के, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से।
टीम जो है वो बहुत ही बेहतरीन टीम है और उसका मैं मतलब नहीं बोल सकता हूँ शब्दों में। जनरली परिवार नहीं मिलता है और हमें परिवार, हाँ, एम्प्लॉय मिलते हैं, परिवार नहीं मिलता है। और हम लोगों ने उस चीज़ों को बढ़ के किया है, हर समय चीज़ें आगे बढ़ के लिया है, उसको किया है और करते रहेंगे। ओके, तो एक बार जोरदार अप्रिसिएशन। आज ये है खूबसूरत सी तस्वीर जिसको हमने पूरे साल गढ़ा है। एक बार जोरदार तालियां। के बाद डांस होगा। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, किसी टीचर को अगर कुछ भी बोलना है, चाहे अपने कलीग के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि आप या स्कूल या फ्यूचर के बारे में भी आप बोल सकते हो। तो ये माइक ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही अगले साल आपका हर बच्चा माइक पे परफेक्ट होना चाहिए। तो 1 by 1 2 शब्द ही आके बोलिए मैम, बट ये हमारी मेमोरीज रहने वाली है आज से 20 साल बाद। आज बोलना आसान है, जिस दिन सोचिए 1000 स्कूल होंगे, तब ये कि यहाँ से हमने शुरू किया था और हमारी सोच तब भी वही थी जो आज है, जब 1 था, और जब 1000 है तब भी वही है। तो ये बदलाव जो लाना है नंबर्स में बट सोच में नहीं, वो जर्नी हम शुरू कर रहे हैं, इसीलिए हर चीज हमारी रिकॉर्डेड है। ओके मैम। First of all, I really thanks to all my teachers and मैम विशेष करके पूनम मैम, बहुत ही आभारी हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी। आफ्टर 7 years का गैप था मेरी जर्नी में, लेकिन फिर से एक बार 7-8 सालों के बाद समथिंग मुझे वापस उन्होंने एक चांस दिया, एक मौका दिया कि अपने एबिलिटी को यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। और अगर हमारे मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो जिंगल किड्स इट्स नॉट जस्ट अ स्कूल, इट इज अ फैमिली एंड वी आर एज अ फैमिली हियर। हम स्कूल नहीं है, हम एक फैमिली की तरह हर प्रोग्राम, हर इवेंट को हम लोग एक फैमिली की तरह ही देखकर उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। और विशेष हमारे जो सारे स्टाफ है, वो चाहे अदर रहे सभी स्टाफ, सभी हम मिलकर वो प्रोग्राम को जो है सक्सेस करने के लिए, ये कब होता है, लेकिन ये जब अपने आप को उस फैमिली का मेंबर समझते हैं तब ये चीजें होती है। तो एक फैमिली, जिंगल किड्स, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, जिंगल किड्स इट्स नॉट अ स्कूल, ये फैमिली है और फैमिली मिलकर ही हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। और आगे जाके ईश्वर हमें और अच्छी सहायता दे कि जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ाना है, संस्कारों की बात जो आज हम देख रहे हैं कि बहुत कम हो गई है, तो उससे पूरा करने की हमारी ये कोशिश है। और ईश्वर करे कि हर एक कोई उसमें मुकम्मल हो। बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी को जो हम ले रहे हैं उसे पूरा करने के लिए ईश्वर हमेशा हमें सहायता करें। और जैसे पूनम मैम के लिए मैं बोलूँ तो हर बार उन्होंने मैं बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ किसी भी छोटी बात को लेके, लेकिन वो हमेशा एक सपोर्टिवली, एक बड़ी बहन की तरह वो हमेशा एक जो सपोर्टिव जो बातें रहती हैं, वो किसी की दो शब्द भी हमारे लिए काफी होते हैं कि उस समय में उभरने के लिए। तो उन्होंने हमेशा वो मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए सो बिग थैंक यू फॉर दिस। और हमारे सर है जो हमेशा एक बड़े भाई की तरह हर एक कामों में जो आप करते हो उसके लिए गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। तो हर एक बातों के लिए सर हमेशा वो गाइडलाइन हम कह सकते हैं वो रहते हैं, इसलिए उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे जोशना मैम, ये नॉट एज अ कॉर्ड, इनके तो आते ही हरियाली आ जाती है। हाँ, इनके आते ही ऐसे क्लास में भी हरियाली आती है और सारे टीचर्स के फेस पर भी वो स्माइल आ जाती है। और यही है कि एक फैमिली, यही कहते हैं इसको भी, क्योंकि स्कूल रहता है तो एज अ वर्कर जब हम जाते हैं तो ऐसा काम नहीं होता है। हम यहाँ पर एज अ फैमिली आते हैं तो ये सब चीजें हो पाती हैं।
तो इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू है जिंगल किड्स फैमिली के लिए, और इसमें मुझे एक मेंबर बनाया, इसीलिए भी बहुत थैंक यू। ऍक्च्युली नाही, मी एवढं बोलणार आहे पण मला होतच नाहीये बोलायला, की वो ऐसे लग रहा है कि आंसू टपक जाएगा, ऐसा लगता है आंसू बिल्ड हो रहे हैं अभी। हाँ, नहीं पहिला तर मी जेव्हा अगदी माइक नहीं है, माइक नहीं रहना, क्योंकि जब मैंने इनके पास ऐसे जब जॉब के लिए ऐसे नहीं, हम जस्ट मिले थे और तब ऐसी बात चल रही थी, तो इनकी तरफ से जो बातें मुझे लगी तो वो सेटिस्फाइड लगी, और लगा कि कहीं ना कहीं मुझे वापस एक बार स्टार्टअप मिल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होने के लिए और एक बार एक मौका मिल रहा है, तो उसको टीचर ने बहुत वो दिया मौका, इसलिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ। और जो टाइम यहाँ पर स्पेंड किया बहुत ही वंडरफुल टाइम था ये। थैंक यू प्रियंका मैम। गुड आफ्टरनून। आमच्या प्राचार्या पूनम मॅम, जोशना मॅम, सर, आपला स्टाफ, तर मी यांचं मनापासून इथं स्वागत करते। तर मी इथं गेली 4 वर्ष काम करते, तर पूनम मॅमने मला एक अशी संधी दिली, त्याचे मी खूप आभारी आहे, आणि इथं बोलण्याची मला त्यांनी संधी दिली ह्याच्याबद्दल मी खूप आभारी आहे। आणि पूनम मॅम बद्दल सांगायचं तर म्हणजे त्या एकदम सपोर्टिव्ह, गायडन्स, तर मनमिळाऊ पण तसेच आहेत, जसे की त्यांची माझी मोठी बहीणच आहे, जसं काही चुकलं असेल तर लगेच ओरडायचं, पण आपलं परत प्रेमाने जवळ घ्यायचं, समजावून सांगायचं, हे खूप छान आहे पूनम मॅमचं। तर आपला जिंगल किड्स परिवार पण खूप छान आहे, तो असंच खूप मोठा करावा, हीच मिळून मिसळून एक फॅमिली बनून आपण इथं काम करूया आणि पुढे घेऊन जाऊया। फर्स्ट टाइम माइक में बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू टीचर का करना चाहूंगी, प्रियंका टीचर का, क्योंकि उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, टीचर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और एक बड़ा थैंक यू सर को, क्योंकि जब भी मैं नर्वस होती हूँ ना, सर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, कुछ अच्छा करो, एजुकेशन इम्पोर्टेंट, लेकिन कुछ उसमें सीखना अच्छी बात है। तो सबसे पहले थैंक यू उन तीनों को, और जोशना मैम तो है ही, वो हमेशा जब भी आते हैं हमेशा स्माइल करके आते हैं, हमें सब कुछ मतलब समझाती है अच्छे से। और जो हमारा स्कूल है वो तो बहुत ही अच्छा है, मैंने तो डे 1 से यहाँ पे आके मतलब बहुत कुछ सीखा है, टीचर के साथ बहुत कुछ मतलब सीखा है, और मैं डे 1 से ये कोशिश करूँ कि ये स्कूल आगे कैसे जाए, इसके लिए हर दिन मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, वो तो टीचर को पता ही है। हाँ, तो और आगे भी ऐसे ही मेहनत करूंगी और वो चीज दिल से करूंगी। थैंक यू। बोलना रहेगा। वो आता है एक छोटा सा डांस किसी गाने पे,